जब हम इस मरहले में दाखिल हो गए तो हम एक हदीस की तिलावत करते हैं और देखते हैं रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान क्या है। हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस तेरावीन इरशाद फरमाया, हुर्रिमतिल जन्नतु अलल अंबिया हत्ता अदखुलहा व हुर्रिमतिल जन्नतु अलल उमम हत्ता तदखुलहा उम्मती। फरमाया क़यामत, ये तो दुनिया है ना, ये जो मैं देख रहा था बच्चों ने हाथ उठाए, इधर से लब्बैक के नारे थे और आप हाथ, रब्बे काबा दी कसम है हाथ उठे हुए हाथ जाया नहीं जाएंगे। क़यामत के दिन इन हाथा उठिया का मुल पै जाएगा। मैं वो मुल बता रहा हूं आपको कि वो मुल आपका कैसे बढ़ेगा, आप देखिएगा वो मुल कैसे बनेगा। हदीस पाक के चलता हुर्रिमतिल जन्नतु अलल अंबिया हत्ता अदखुलहा व हुर्रिमतिल जन्नतु अलल उमम हत्ता तदखुलहा उम्मती। फरमा क़यामत के दिन नो सी जन्नत के दाखिले का वक्त सी। फरमा आदम तो लेके ईसा तक सारे नबिया वास्ते जन्नत उस वक्त तक हराम रासी जब तक हुजूर खुद जन्नत में दाखिल ना हो जाए। हुर्रिमतिल जन्नतु अलल अंबिया, ए नबिया दी सब इंतजार अचरासी जन्नत दाखिला ममनू होसी। फरमाया जब तक हुजूर जन्नत में दाखिल नहीं हो जाए। और हदीस का दूसरा हिस्सा इससे भी बुलंद है, जरा सुनिए वहां क्या कहा गया। फरमाया वहुर्रिमतिल जन्नतु अलल उमम हत्ता तदखुलहा उम्मती। और लोगों एक गलती मेरी समझ भी आ गई, सादिया मदिया की समझ भी आ गई कि हुजूर तो पहले जन्नत कोई नहीं जा सकता। यह बात तो समझाने की नहीं है, हर अकल में आती है कि हुजूर खातमुल अंबिया है, इमामुल अंबिया है, कायनात के वाली है। हुजूर तो पहले जन्नत कोई नहीं जा सकता, ये तो आपकी शान है, वराउल वरा है। ये तो गल समझ चलती है, ये गल मेरी अपनी समझ नहीं आती। बजेड़ा तुसा बैठे हो तो अथू पहले भी किसी नबी दी उम्मत जन्नत च नहीं जा सकती। तमाम नबियां दी उम्मतां वास्ते जन्नत हराम रासी जब तक हुजूर दी उम्मत जन्नत में दाखिल ना हो जाए। व हुर्रिमतिल जन्नतु अलल उमम हत्ता तदखुलहा उम्मती। फरमाया जब तक हुजूर दी उम्मत ने जन्नत च नहीं जाना, हुजूर दी उम्मत ने जन्नत च नहीं जाना, सारिया नबियां दी उम्मतां इंतजार च सन कि हुजूर दी उम्मत ने जन्नत जाना है ते मुड़ साडा वाला। मुझे हदीस पढ़ने के लिए खड़ा होना पड़ा। सुभान अल्लाह। मुझे एक लम्हा मिल जाए, मैं हदीस का पूरा खुलासा आपके सामने रख देता हूँ। बस हो गया, इसको मैं कर लूंगा, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। जितनी तेरे साउंड की आवाज है इतनी मेरी अपनी ही है। आगे चलो। उलमा का खिताब सुनिए, मुझे अपनी बात मुकम्मल करनी। वहुर्रिमतिल जन्नतु अलल उमम हत्ता तदखुलहा उम्मती। उलमा की नशिस्त में बात करना बड़ी मुश्किल होती है। मैं लड़खड़ा रहा हूँ, मेरी जबान हिचकोले खा रही है, लंकेश है। मैं कहता हूँ कहीं भूल ना जाऊँ, पकड़ा ना जाऊँ, एक एक लफ्ज तोल के सोच के बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बारगाह है, उलमा के सामने बोलना आपको नहीं पता उलमा का मकाम क्या है, शान क्या है, इनकी फजीलतें क्या है। ये तो उलमा है ना, मैंने कुतुब हदीस में पढ़ा है जो तलबा है जो कुरान पढ़ने के लिए निकलते हैं, उनकी शान ये है कि अंबिया के बाद कायनात में जिसको सबसे ऊंचा मर्तबा दिया जाएगा वो तलबा को दिया जाएगा। उलमा तो उलमा रहे, तलबा की ये शान जो कुरान पढ़ने के लिए निकल पड़े, मौत आ जाए फरमाया अंबिया के बाद उसका मर्तबा होगा। इतनी बड़ी फजीलत तो जो कुरान पढ़ने, कुरान ये बड़ी मुकद्दस चीजें हैं, मैं इसलिए डर डर के बातें कर रहा हूं। फरमाया वहुर्रिमतिल जन्नतु अलल उमम हत्ता तदखुलहा उम्मती।
सारे नबियां दी आदम तो लेके ईसा तक सारे नबियां दी उम्मतां इंतजार च सन कि हुजूर दी उम्मत ने जन्नत जाना ते मुड़ साडा वारा आना है। और किसके लिए खड़ा हुआ हूं वो बात बड़ी ज़ौक वाली है जो मैं करने जा रहा हूं। इन्हां नबियां दी उम्मतां दे अंदर ऐसे ऐसे साहिबे कमाल भली हैं कि मैं उन्हां दी गल्लां कुरान च पढ़ियां हैरान हो गया। ऐसे ऐसे वली इन्हां उम्मतां दे अंदर जिन्हां दा जिक्र अल्लाह ने अपने कुरान च कीता है। हजरत आसिफ बिन बरखिया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कोई जरा मलका बल्कीस का तख्त लेके आवे। आसिफ बिन बरखिया बोले उन्होंने क्या हुजूर एक बारी अख बंद करके खोलो तख्त सामने पे हो। 2500 मील की मुसाफत को मलका बल्कीस का तख्त आसिफ बिन बरखिया ने लिया के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के सामने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सामने रख दिता है। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली है। आसिफ बिन बरखिया है कुरान इसकी शान बयान कर रहा है। लेकिन मैं हैरान इस गलतियां और आसिफ बिन बरखिया जैसा वली और इंतजार खलोता है कि हुजूर की उम्मत ने जन्नत जाना तो मुड़ मेरा वारा आना। माफी मांगता हूं वो खोलिए कुरान कुरान का 15वां पारा है। असहाबे काफ के वली है 309 साल गारे सुते रहे। इन्हां दे बूहे ते कुत्ता बैठा रहा है। जेड़ा कुत्ता इन्हां दे दर ते बैठा रहा है उस कुत्ते दा जिक्र भी अल्लाह ने कुरान में कीता है। मैं पढ़ के हैरान हो गया। नजस है नापाक है पलीत है फरमाया बेशक नापाक है पलीत है लेकिन बैठा तो वलियां दे दर पे है। के दर पे बैठा है। अब हुआ क्या जेड़ी रहमत उन ज़ार के अंदर बैठने वाले वलियां ते नाज़िल होती रही और रहमत उस कुत्ते ते भी नाज़िल होती। उलमा फरमाते हैं असहाबे काफ ते वलियां दा नाम इतना मुबारक है अगर कोई बंदा लिख के उन्हें वलियां दा नाम अपने घर रख दे फरमाया उस घर में कभी आग नहीं लग सकती। आप ना पढ़े सुभान अल्लाह मैं गल्ला कर छोड़ी। मैं फिर कह रहा हूं उलमा फरमाते हैं असहाबे काफ के वलियां दा नाम लिख के किसी कश्ती में रख दिया जाए वो कश्ती कभी दरिया में डूब नहीं सकती। ऐसे साहिबे कमाल है। कुरान का 15वां पारा उनकी अजमतों को बयान कर रहा है। लेकिन मैं तो इस गल से हैरान हूं कि असहाबे काफ के वली जिन्हां दा जिक्र कुरान क्या करता है और इंतजार खड़ोते कि हुजूर दी उम्मत ने जन्नत जाना ते मुड़ साडा वारा आना। मैं तो इस बात पे हैरान हूं। हमारे हजरत शमून जैसा वली ऐसा साहिबे कमाल है। मेरे रसूल ने खुद सहाबा ने बैठे हजरत शमून के किस्से सुना। अल्लाह ने इसको 100 बेटा अता किया। इसने 100 का 100 पुत्र अल्लाह जगह पे कुर्बान कर दिया। बात कुतुब में आता है 1000 बेटा इसने दुआ मांगी अल्लाह ने इसको 1000 पुत्र दिया। खुद सारी जिंदगी जिहाद किया हजरत शमून ने सारी जिंदगी जिहाद किया। घोड़े की कश्त ने उलमा फरमाते हैं जिस घोड़े के उत्ते हजरत शमून ने सफर किया है सारी जिंदगी उस घोड़े का पसीना खुश्क नहीं हो रहा। पूरी जिंदगी जिहाद करदे गुजर गई शहादत की मौत पाई। अल्लाह ने 1000 बेटा दिता 1000 बेटा अल्लाह जरा ते कुर्बान कर दिता। पर कुर्बान जावा हजरत शमून और 1000 शहीदा का बाप और इंतजार खड़ोता है कि हुजूर की उम्मत ने जन्नत जाना मुड़ मेरा वारा आना। मुंतज़िर खड़ा। आप कहते हैं हमारे हाथ हम जो हाथ उठा रहे हैं ये खाली चले जाएंगे। खाली नहीं जाएंगे मोल पै जाएगा इंशाअल्लाह। क्या बात। हजरत मूसा अला नबी जनाब मैं उन गल्लां दे जा तो सारियां करनी है ना जियां करनी सारियां सुभान अल्लाह। पता नहीं है मैंने कितनी करनी है सुभान अल्लाह। कोई बंदा मुझे छेड़ेगा मैं फिर वहीं छोड़ दूंगा सुभान अल्लाह। जब आप मुझे छेड़ेंगे मुझे पता चल जाएगा मैं वहीं छोड़ दूंगा। अब बात करने लगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर एक औरत आ गई। उसने कहा अल्लाह के नबी
सारी जिंदगी पुत्र मंगदे गुजर गई, बेटा नहीं मिला। आज तंग होके आई हैं, लड़े ना आई, मेहरबानी करो अल्लाह को पूछ के दसो मेरे हिस्से भांगे का कोई बेटा लिखा है या नहीं लिखा। रोज रोज के तरले कर करके थक गई, अल्लाह से पूछ कर बताइए। हदीस पाक में आता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चले कोहितूर पे पहुंच गए, कलाम हो गए, अल्लाह से पूछने लगे मौला बंदी तेरी है, पूछती मुझसे है, बता इसके हिस्से में कोई औलाद लिखी या नहीं लिखी। मालिक लंजसल ने फरमाया मूसा जवाब दे उस औरत को, तेरे हिस्से भांगे दे में ऐसी बच्चा नहीं लिखा, तेरे हिस्से में औलाद नहीं है, तरले करने छोड़ दे, टोटे चूमने छोड़ दे। मायूस हुई वापस चली। कुछ वक्त गुजरिया, उस औरत ने अपनी झोली दी अंदर अपना बेटा उठाया, अल्लाह ने उसे बेटा दिया, वो चली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नजर पै गई, उन्हें आख्या अल्लाह मैं तो लिखे हुए विखाया है, कोई नहीं लिखे हुए, बताया गया था कि नहीं लिखा हुआ, ये तो चाहिए बदी। अल्लाह के नबी फिर कोहितूर पे पहुंचे, हम कलाम हो गए, अर्ज गुजार हो गए, मौलाए करीम अजब मामला है, मुझे हुक्म मिला था नहीं है लिखा हुआ, वो उठा के फिरती है, बता मामला क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मूसा अपनी उम्मत को इकट्ठा करो, उन्होंने आखो अल्लाह को गोश्त की जरूरत है, इन्हें बदियां को अपनी उम्मत को मेरे वास्ते गोश्त लेके आओ। ते गोश्त बकरे का नहीं, मुर्गा नहीं चाहिए, गट्टे की जरूरत नहीं है, जानवर नहीं चाहिए, इंसानी गोश्त चाहिए। एड़ा गोश्त बोलो यार, इंसानी गोश्त चाहिए, कुर्बान जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उम्मत इकट्ठी कर दी, अल्लाह को गोश्त की जरूरत है, लाओ गोश्त। उन्होंने कहा बकरा देते, नहीं चाहिए, मुर्गा नहीं चाहिए, इंसानी गोश्त चाहिए। सारी उम्मत भाग गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजरे, एक फकीर बैठा है, उसने कहा मूसा परेशान ना हो, मैं देता हूं गोश्त। अपने जिस्म के एक हिस्से का गोश्त काटा, अल्लाह के नबी के हवाले कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो चले, फकीर तड़प गया, बोल उठा, उसने कहा नबी ठहरो, अल्लाह के करीम ठहर जाओ, इस हिस्से का गोश्त लेके जा रहे हैं, हो सकता है अल्लाह दूसरे हिस्से का गोश्त मंगे होगा, दूसरा भी लेके जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया करीम बता, लिखा तो नहीं था, लेकिन जब ऐसा बंदा मांगता है तो ना लिखा हो फिर भी देना पड़ता है। नहीं लिखा था, नहीं लिखा था, लेकिन जब ऐसे मांगते हैं तो ना लिखा हो फिर भी देना पड़ता है। और लोगों मैं अपने मजमून तो नहीं हलड़ा, और ऐसा साहिब कमाल वली आओ इंतजार खलोता है कि हुजूर की उम्मत ने जन्नत जाना ते मुड़ मेरा वारा आना। गल्ला तो मैं सारियां ही खोल देंगे। लोग हमारी बातें, बस कफा नहीं मानते लोग हमारी बातें, कहते हैं हर वक्त नबी नबी करते हैं, लब्बैक लब्बैक के नारे लगाते हैं, क्या मसला है इनको, आपको क्या पता। इसका माना भी याद कर लेते तो बात बन जाती। इसका एक ही माना है या रसूल अल्लाह खादिर, सलाम बाबा जी की अजमत हो, जिन्होंने इस नारे का माना समझा दिया। लेकिन मैं कहता हूं अगर बाबा जी ने समझाते तो मुझ जैसे को भी इस नारे का मतलब कभी समझ
समझा गए, वो बता गए। इसका माना यही है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं। इतना तर्जमा भी हम न याद कर सके। वफा के दावे बड़े करते हैं, जान देनी बड़ी मुश्किल है। मैं कर रहा था बात कि आपकी अजमतें बड़ी हैं, तुसी हुजूर निस्बत, हुजूर की निस्बत का कमाल है। इस उम्मत की शान इतनी है, मैंने कुतुब हदीस में पढ़ा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत की शान मिल गई। उन्हें देखा बे उम्मत बड़ी शान वाली है, उन्हें अल्लाह की बारगाह च मुड़ अर्ज की। उन्हें आख्या अल्लाह आ जी उम्मत है ना, ये मैं दे या अल्लाह ये उम्मत मुझे अता कर। शीशे ते जाके अपनी शक्ल ही दिखिया, तो नबिया मंगिया। आप अपनी शक्लें जाके, ये बटन खोलिए, अंदर झांकी मार कर देखिए, आपका करैक्टर पूरा आपके सामने आ जाएगा। फिल्म पूरी चल जाएगी, वो जवानी, वो बचपन, वो लड़कपन सारा सामने आ जाएगा। दिन रात, शादी, गमी, सब कुछ फिल्म पूरी चल जाएगी। क्या करते रहे। लेकिन कुर्बान जावा, मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की थी, मौला ये उम्मत मुझे दे दे। अच्छा तुम्हारा क्या ख्याल है, मूसा अलैहिस्सलाम ने तो वेख के मंगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने आपको देखकर नहीं मांगा, उन्होंने इस उम्मत में सिद्दीक़ अकबर को देखा है, फारूक आज़म को देखा है, हसनैन करीमैन को देखा है, उन्होंने दाता अली हजवेरी को देखा है, हुजूर गौसे पाक को देखा है, उन्होंने बाबा जी खादिम हुसैन रिज़वी को देखा, उन्होंने सुल्तान अब्दुल हकीम को देखा, उन्होंने पीर मुबारक शाह बगदादी को देखा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उम्मत चे भली देखे, उन्हें अल्लाह की बारगाह च अर्ज की थी, मौला ये उम्मत मैनू दे छे। अब जवाब खुदाबंदी सुनिए, अल्लाह ने क्या फरमाया। अल्लाह फरमाया मूसा जेडी उम्मत तू मंगदा पे, इस उम्मत का वादा असी अपने महबूब नाल कर चुके हैं। ये उम्मत तो हम मुस्तफा को दे चुके। कुर्बान जाऊं मूसा अलैहिस्सलाम, मैं वो मंजर कशी करना चाहता हूं, जो मैंने पढ़ा है वो मंजर दिखाना चाहता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ मांगते, बोला ये उम्मत मुझे दे दे, ये उम्मत मुझे दे दे। अल्लाह ने फरमाया ये उम्मत हम मोहम्मद को दे चुके हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ छोड़ी, उन्हें झोली चढ़ी, झोली उठा ली। उन्हें आख्या मौला जी उम्मत नहीं मिल सकती, मोहम्मद तो मिल सकता है। उम्मत नहीं मिल सकती, कमली वाला तो मिल सकता है। मुझे उस रसूल का उम्मत ही बना, वो मुस्तफा तो मुझे ऐसा करता। तुहानू नबिया मंगया है, तुहाडी एडियां शान। हाँ कई हाल सुनाना दिल दा। मस्जिद में खड़ा हूं, कानों को हाथ लगाता हूं, तौबा करता हूं, इस्तग़फ़ार पढ़ता हूं। रब्बे काबा की कसम, खिताब के लिए नहीं चला था, खिताब का बिल्कुल इरादा नहीं था, कोई मूड नहीं था। आज तो सुनन का मूड आई, हूं सुनावन का मूड है। अब ये कुदरतन उल्ट हो गया। ये मेरे दोस्त मुझे जानते हैं, मुझे खिताब करने का इतना शौक नहीं है, मुझे मजबूरन खिताबात करने पड़ते हैं, मेरा अपना शौक नहीं है। मैं कहता हूँ उलमा की नशस्त में बंदा बैठे, उनकी बरकत वाली बातें सुने, हिदायत का कहीं रास्ता मिलेगा, मेरा जैसा भी बख्शा जाएगा। दिल तो यही कहता है, लेकिन अब छिड़ गई है तो हूं छोड़न दिल नहीं आता पे, तार हिल गई है, अब करूं क्या। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हदीस का अगला मंजर पढ़ने लगा। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे मुस्तफा दे हथ च लिवाउल हम्द झंडा वेख्या। उन्हें आख्या या रसूल अल्लाह झंडा हिको ते है तुहाडे हथ च, साया हिको ते तुहाडे झंडे दा, मेहरबानी करो। मैं जिले काबा बनाया ते काबे दी मजदूरी च मैं तुहानू मंगया, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, मैंने काबे की मजदूरी में आपको मांगा था, आज झंडा तुहाडे कोल है, मेहरबानी करो मैं इब्राहिम नू अपने झंडे दे तले आवन दे। और जिस वास्ते मैं इस हदीस का खुलासा तुम्हारे सामने रखा, वो बात ये थी कि नबी ने सिफारिशां करके हुजूर के झंडे दे तले हुसैन ते जेड़ा तुसां बैठे हो, आ जेड़े मुड़ मुड़ हाथ चंदे हो, हुजूर तुहानू सदेते हुसैन जेड़े मेरे हो, मेरे झंडे तले आ जाओ। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।